Good afternoon, students. In the last lecture, we did Fayol's 14 Principles of Management. Now, see, basically, the management principles were developed by two main experts. One was Henry Fayol, and another was F.W. Taylor. Now, the principles which were given by Henry Fayol, those 14 principles basically are helpful in एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जब भी आपको पॉलिसीज़ बनानी है, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, उस केस में वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. बट इन केस ऑफ ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और functional level of management, the principles which are given by F.W. Taylor or the scientific principles are more helpful than the principles which are given by Henry Fayol. Now, scientific management, when we apply in each and every activity of management, when we apply science in each and every activity of management, that is scientific management. When we analyze the things by using cause and effect relationship, by using experiments, by using calculations, we can say that we are doing the things scientifically. ठीक है. तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं साइंटिफिक तरीके से, साइंस को अप्लाई करके, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की तरह, जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे ही अगर एक्सपेरिमेंट्स करके हम मैनेजमेंट में चीज़ों को सॉल्व करते हैं या अप्लाई करते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ application of science for each and every element of management. Now basically there are only four principles are given by F.W. Taylor. First is science, not rule of thumb. Now F.W. Taylor discouraged hit and trial method. उसने कहा कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज़ नहीं करना है. ठीक है, हिट एंड मिस मेथड हमें यूज़ नहीं करना है. We should apply the experience, we should apply the experiments in the things which we do in management. Things should not be based upon, the solutions should not be based upon intuitions. ऐसा नहीं है कि हमें मैनेजर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं लगा तो नहीं लगा. ठीक है, वो वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा. टेलर ने क्या कहा कि हमें हर चीज़ प्रॉस एंड कॉन्स देख के, उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख के सॉल्व करनी चाहिए. टेलर इंसिस्ट दैट जॉब परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन इंट्यूशंस, एक्सपीरियंस, हिट एंड मिस मैथड, दैट इज़ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब मतलब पुराना तरीका कि ऐसा ही हम करते थे, हम ऐसा ही करेंगे. ठीक है, चाहे वो सही हो या ना हो, which has many limitations. So he discouraged trial and error method. He said all the decisions should be based on scientific analysis rather than rule of thumb. ठीक है, बड़ी बार हम ऐसा करते हैं ना, कुछ भी चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि ये पुराना तरीका अब नहीं चलेगा. ठीक है, अब हमें साइंटिफिकली हमें अभी काम करना चाहिए, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम करना चाहिए. दैट इज़ ऑल व्हाट टेलर सेड. Now he also said the best way of doing a job must be selected and adopted through scientific study and analysis. हमें कोई भी जॉब करनी है, कोई भी टास्क करना है, पहले हमें उसे साइंटिफिकली एनालाइज करना है, फिर उसके बाद उस काम को कंप्लीट करना है. Now next is harmony, not discord. Now Taylor also said इन दिस सेकेंड प्रिंसिपल, उसने कहा कि कॉपरेशन और हारमनी
शुड बी देयर बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा कि लोगों को, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन्हें हार्मनी मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कि नफ़रत से। नाउ बेसिकली देयर आर टू ग्रुप्स इन when we see the broad concept of an organization, we can say that there are two main groups in an organization. First is the group of the management and another is the group of the employees. मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आ जाता है, जो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करते हैं। अब अगर हम दोनों के तरीके से देखें, एम्प्लॉयज़ कहेंगे हम ज़्यादा काम करते हैं, हमें सैलरी कम मिलती है, ठीक है, जनरली दे से लाइक दिस। और मैनेजमेंट क्या कहेगी, एम्प्लॉयज़ सारा दिन बेकार बैठे रहते हैं और उन्हें हम सैलरी जो है वो फालतू में देते हैं, ठीक है, मतलब वो करते काम कम है और हम उन्हें सैलरी ज़्यादा देते हैं। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि हम काम ज़्यादा करते हैं और हमें सैलरी कम मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे और मैनेजमेंट जो है उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं रहेगा। टेलर ने इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए कंसेप्ट दिया, दैट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब, जब तक वो अपने दिमाग से ये नहीं सोचेंगे कि हम, सपोज़ एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ ये नहीं सोचेंगे कि हम जितना काम कर रहे हैं हमें उतनी पेमेंट जो है वो रिटर्न में हमें सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं। और मैनेजमेंट जब तक ये नहीं सोचेगी कि हाँ एम्प्लॉयज़ तो काम करते हैं, हम उनके काम की ही उन्हें रिटर्न जो है वो दे रहे हैं, ये चीज़ जो है होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को उसने मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया। नाउ वर्कर्स, ये सब हो गया। नेक्स्ट इज टेलर इंसिस्ट दैट बोथ ग्रुप्स शुड, क्या होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए दोनों ग्रुप्स को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, वर्क विद हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट जो भी है उसे आराम से बैठ के सॉल्व करना चाहिए, बोथ ग्रुप्स शुड रियलाइज ईच अदर्स इम्पोर्टेंस। एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो मैनेजमेंट के लिए काम कौन करेगा, और मैनेजमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ कौन फ्रेम करेगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विदाउट एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट किन के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, काम कौन करेगा, और विदाउट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कौन फ्रेम करेगा और एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कौन करेगा। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ कंपनी विद वर्कर। अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को ये चाहिए कि अगर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर, that share should be divided between the employees. Now workers must contribute to their best level. workers को चाहिए कि अपना बेस्ट जो है, अगर उन्हें पेमेंट अच्छी मिल रही है, अगर उन्हें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, सैलरी वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दें। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ दिस पॉइंट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। जहाँ पे हारमनी होगी, जहाँ पे मिलजुल के लोग काम करेंगे, वहाँ पे ही कॉपरेशन होगी, ठीक है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा। जहाँ पे डिस्कॉर्ड होगा, जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा। सो दिस पॉइंट, दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ कॉपरेशन एंड harmony and discord. Now Taylor said he insists that there should be cooperation between workers and managers. उन दोनों के बीच में cooperation होनी चाहिए. Managers must try to win confidence of workers by participating them in decision making, because if decisions are taken in consultation with employees, then they will try to give their best to achieve the target. जब भी management कोई important डिसीजन मेकिंग करती है या पॉलिसीज़ बनाती है, उस टाइम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करे और उनकी कंसल्टेशन से ही वो पॉलिसीज़ या डिसीजंस जो है वो फ्रेम
करे। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ के बीच में रिकग्निशन की जो है जो रिकग्निशन जो है, उन्हें लगेगा कि मैनेजमेंट उनको रिकग्नाइज़ कर रही है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में उनको पूछा जा रहा है। जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रही है मैनेजमेंट, तो उनको कंसीडर कर रही है। कंसिडरेशन की जो भावना है वो उनके अंदर आएगी, वो अपना अच्छे से अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैनेजमेंट के दिमाग में ही पॉलिसीज़ आती हैं। एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो थिंक ऑन important decisions because they really work on the grassroots level। तो वो एक अपना इम्पॉर्टेंट जो है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी पॉइंट है, कुछ चीज़ को कैसे सॉल्व करें, वो अपना मैनेजमेंट को बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजर्स शुड ऑल्सो रिवार्ड वर्कर्स फॉर गुड सजेशन। अगर वर्कर्स ने कोई अच्छी सजेशन दी है, कोई अच्छे प्लान बनाने में हेल्प की है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस केस में मैनेजर्स को उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। नाउ वर्कर्स शुड ऑल्सो नॉट गो ऑन स्ट्राइक। अब अदरवाइज हम देखें, दूसरा फेज देखें इसका, तो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं, दे शुड नॉट फ्रीक्वेंटली गो ऑन द स्ट्राइक। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक्स पे चले जाएं। जैसे सैलरी थोड़ी सी कम है तो स्ट्राइक्स पे चले जाएं, वर्किंग आवर्स अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ाए तो स्ट्राइक्स पे चले जाएं। तो अनरीज़नेबल डिमांड्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई मेन कॉज हो, रीज़नेबल डिमांड हो, तो वो जो है उसे सॉल्व, इकट्ठा बैठ के म्यूचुअली उसे सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्कर्स की टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग्स जो है उन्हें दे। अब टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स जब उन्हें मिलेंगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, काउंसलिंग होगी, उससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अब आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हर चीज़ में यूज़ होती है, ऑनलाइन सिस्टम है हर चीज़ का। अब बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें ये सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आता। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, ठीक है, ताकि वो भी वेल वर्स हो जाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, सो बिजनेस एफिशिएंट तब होगा जब वर्कर्स एफिशिएंट होंगे। वर्कर्स एफिशिएंट तब होंगे जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो सकें। टेलर इंसिस्ट दैट एम्प्लॉयज शुड बी सेलेक्टेड साइंटिफिकली। ठीक है, साइंटिफिकली सिलेक्शन कब होगी, व्हेन देयर इज राइट पर्सन एट राइट प्लेस, असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। जैसा उसका मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है, जैसी उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उसे डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो होना चाहिए। गिवन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। टाइम टू टाइम जैसे भी अपग्रेडेशन होती है टेक्नोलॉजी में, कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, उन्हें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जो है वो मिलनी चाहिए। सो दीज वर द 4 scientific principles given by Taylor. First was science not rule of thumb. We should adopt latest techniques. We should solve the things. We should do the job scientifically. ठीक है। नेक्स्ट इज़ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनके बीच में हारमनी होनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। उसके लिए उनकी मेंटल रेवोल्यूशन जो है, उनकी काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को, ठीक है, इकट्ठे मिल के अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, अदरवाइज ज़्यादा देर तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। व्हेन देयर इज़ हारमनी, there is congenial atmosphere between there is understanding between the management and employees, there is always cooperation not individualism in the organization. And last but not the least, there should be development of workers to their greatest efficiency and prosperity. This can be done by giving them training and orientation courses, lectures time to time to adapt the changes that are prevailing in the external environment of an
ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का एक्सटेंशन है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर फाइनल एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। इन दोनों टॉपिक्स में से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम्स में आता है। तो इनमें या फ्यूल्स प्रिंसिपल्स में आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा एग्ज़ाम्स में, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी या फिर जो ये ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है इस पे भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।